को जगह देती है। ये हमें एक दास्तान सुनाते हैं, ये तिरंगा हमें एक कहानी सुनाता है कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे बेशुमार कुर्बानियां हैं और आज वो दिन है, आज वो वक्त है, ये वो घड़ी है जिन कुर्बानी को आज हम याद करते हैं और अपने आप से एक अज़्म करते हैं, एक औद करते हैं कि आइए हम इस हुब्बुल वतनी के जज्बे को सिर्फ जज्बात तक, सिर्फ नारों तक, सिर्फ जश्न तक महदूद न रखें, बल्कि अपने किरदार से वो काम करें ताकि हम अपने मुल्क के काम आ सके। आज का ये दिन हमें माजी की कुर्बानियों से जोड़ता है और मुस्तकबिल के हिंदुस्तान का ख्वाब दिखाता है। तो आइए वतन की मोहब्बत, आंखों में रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब और लबों पर हिंदुस्तान की सलामती की दुआ लिए हुए इस खूबसूरत तकरीब का आगाज करते हैं। परचम जो बुलंद है तो फजा नगमा खां है हो जाए, परचम जो बुलंद है तो फजा नगमा खां हो जाए। आप आए तो जश्न वतन और भी जवां हो जाए। आप हजरात की जोरदार ताली से का इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। मैं इज्जत महाब जनाब महराज मलिक ऑनरेबल एमएलए डोडा को यौम आजादी की इस पुरविकार तकरीब में आप हजरात की जोरदार तालियों से गुजारिश करूंगा कि वो कौमी परचम की परचम बुझाई के लिए यहाँ पे तशरीफ लाएं और नेशनल एंथम वाली बच्चे यहाँ आगे आ जाए। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। नीचे कोई नहीं बैठेगा। मैं आशिफ साहब और जाफर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों का परेड करवाएं और ऑनरेबल एमएलए साहब बच्चों की सलामी ले लें। शुरू करेंगे। दोनों ग्रुप के लिए एक ही कमांड है। सामने से एक दो एक दो
बच्चों लोग बैठ जाए नीचे, बच्चों लोग बैठ जाए। वो जो पीछे जाफर साहब जो पीछे बच्चे हैं ना पेड़ वाले, इनको भी आगे लाओ। आप फिलहाल आराम से बैठो, आपके लिए टाट के इंतजाम हम जल्दी करेंगे, लेकिन पहले जो हमारी आज की अहम तकरीब है उसको पहले हम निभाएं। बैठो नीचे, बैठो नीचे, शाबाश बच्चे लोग बैठो नीचे। आप भी नीचे बैठो, आप भी नीचे बैठो, शाबाश बैठो नीचे। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा सुकून इख्तियार कीजिए। ये वो वाली बच्चे हैं, इधर आ जाओ, शाबाश। वो वाली बच्चे हैं, इधर आ जाओ जल्दी जल्दी। उसके बाद हम कार्ड बिछाएंगे। मोहतरम हजरात, मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा नीचे बैठो और सुकून इख्तियार कीजिए, आराम से बैठिए बगैर बातों के। एक बार मैं चाहूंगा सारे बच्चे हमारे यहाँ जितने भी मेहमान आए हैं और जितने भी पेरेंट्स आए उनके लिए, उनके स्वागत के लिए जोरदार ताली हो जाए। बस फजाओं में आजादी का रंग है, दिलों में वतन का जज्बा है और हम चाहते हैं कि इस जज्बे को आपके अल्फाज मिले। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उन कुर्बानियों की खुशबू है जो आज भी फजाओं में महसूस होती है। और आज हमारे दरमियान में वो शख्सियत मौजूद है जिनके अल्फाज जज्बे आजादी को सोच, शऊर और समत दे सकते हैं। मैं मोहतरम रुकने असेंबली डोडा जनाब मलिक साहब आपको महज खिताब के लिए नहीं बुला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप आज आवाज से आज इस तकरीब के जज्बे के तर्जुमान बने। आइए और माइक को अपनी आवाज अदा कीजिए। स्टेज आपका मुंतजिर है, सामीन आपका इंतजार कर रहे हैं और आप इस स्टेज को, इस मजलिस को आज इस यौम आजादी पे वो अल्फाज दीजिए जो तकरीब खत्म होने के बाद भी दिलों में देर तक गूंजते रहे। जनाबे वाला, हम सब मुंतजिर हैं, तशरीफ लाइए और अपने खिताब से इस जश्न आजादी को एक यादगार तकरीब बना दीजिए। आप हजरात की जोरदार ताली से ऑनरेबल एमएलए डोडा जनाब महराज मलिक साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। बहरहाल पूरे देश के अंदर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है
परचम फहराए जा रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों जितने भी आवाम है वो इकट्ठा होकर इस जश्न को मनाने का काम कर रही है। कई दिनों से बच्चे भी इस तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन ये एक जश्न नहीं है जिसे आज हम इन पहाड़ों में मनाने का काम कर रहे हैं। अगर याद करेंगे 15 अगस्त 1947 का वो दिन, उस दिन खुशी जरूर थी। वो एक लम्हा था जिस लम्हे में पूरे देश के अंदर, पूरी आवाम के दिलों में, उनके चेहरों पे खुशियां थी। लेकिन उससे पहले 200 बरस की वो गुलामी और उसमें वो बर्बरियत और उसमें वो लाखों लोगों का खून भी शामिल है उस छोटी सी खुशी को, जिस खुशी को आज हम 80वां साल मना रहे हैं। 80 साल हो गए इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजादी का मकसद पूरा हुआ। आज के बारे में हमें तजिया सोचना बहुत जरूरी है और मुस्तकबिल के बारे में हमें क्या करना है आने वाले कल में, उसके बारे में भी लाहे अमल बनाना बहुत जरूरी है। उन लोगों की कुर्बानियां तो थी, लेकिन आज के दौर में भी हर उस इंसान की कुर्बानी जरूरी है जो इस देश का मुस्तकबिल आगे लेने का काम करेंगे। चाहे उसमें हमारे ये छोटे बच्चे हों या यहाँ गांव के लोग हों या इलाके या देश के लोग हों। कोई ये ना कहे कि आज़ादी में या आज़ादी के बाद हमारा क्या काम है। हर इंसान का अपनी जगह एक काम रहता है। उससे पहले जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जब 15 अगस्त 1947 का वो दिन था, लाखों लोग जो कुर्बान हुए थे, उनके परिवार भी इस जश्न में शामिल हुए थे। उनकी भी कुर्बानियां हैं और उसी तर्ज को, उसी चीज को जिंदा रखने के लिए, उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें इस कारवां को आगे बढ़ाना है और उस मुल्क की बका को आंच ना आए उसके लिए यकजा होना है। आज हम उसका हिस्सा है जिस मुल्क को आजाद हुए 80 साल हुए। उस मुल्क के एक छोटे से इलाके की बागडोर हमारे पहलू पे है, जिम्मेदारियां हैं। एक मकसद था आजादी का कि हम आजाद तो हो जाएंगे, यहाँ के लोगों को उनके हुकूक मिले, आजादी से चलने का अधिकार मिले। आजादी का मकसद ये नहीं कि एक साल में एक दिन हम इस जश्न को मनाएं। आज भी इन पहाड़ों के अंदर अभी भी हम लोग सड़क से महरूम हैं। उन सड़कों को अभी बनाना वो भी उन लोगों के उस खून में शामिल था, ताकि कोई भी गरीब वो तालीम से महरूम न रहे, चाहे वो कहीं के भी हो। इस देश के किसी भी जगह कोने में रहने वाले बच्चे हों, गरीब का हो, उसे पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। उस आजादी का मकसद ये भी था। डिग्रियां हासिल करने के बाद उन बच्चों को रोजगार मिले, उनका मकसद ये भी था। और बेहतर स्कूल, बेहतर एजुकेशन, तिब्बी हालात को बेहतर करना, ये भी हमारा मकसद था। उस आजादी के जश्न का एक हिस्सा था और आज उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश आज हम इन पहाड़ों में करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एमएलए होने की हैसियत से, जैसा आपने देखा पिछले 2 साल से मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन कुछ पहाड़ों में